अजीज़ान मोहतरम, इसी महीने में जमादुल अव्वल की 29वीं तारीख 29वें चांद को सहाबी रसूल सैफुल्लाह सुयूफुम मिन सुयूफिल्लाह खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की तारीख है, यानी आपका उर्स मुबारक है। वो तो अच्छा है कि याद रहा और जहन में था, तो हमने इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू फरमाएंगे। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला ने एक सहाबी है और सहाबाई किराम के बारे में कुरान कहता है कि हमने उनसे हुस्ना का वादा फरमाया है। सहाबाई किराम वो मुकद्दस जमात है कि जिनके दिलों को मेरे रब ने अपने महबूब के लिए मुंतखब फरमाया था। मेरे रब ने, आका फरमाते, मेरे रब ने सबके दिलों पे नजर फरमाई और मेरे लिए मेरे सहाबा के दिल का इंतखाब फरमाया। यानी सहाबी रसूल की ये शान है कि इनके दिलों को मेरे आका की मोहब्बत के लिए रब ने इंतखाब फरमाया है। मेरे रब ने उनके दिलों को चुन लिया है। सहाबाई किराम वो मुकद्दस जमात है कि ऐसी जमात हमें नजर नहीं आती है। आपके मर्तबे वो है कि आपके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे कितना भी बड़ा दुनिया का मुत्तकी क्यों ना हो। मेरे नबी के एक सहाबी के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। जहां वो चलते हैं करते राह के बराबर भी पूरी दुनिया का मुत्तकी हो नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि हर एक मुत्तकी नफल और नमाजों के जरिए बनता है। हर एक मर्तबा पाता है रब के फजल से, हर एक मर्तबा पाता है अपने तकवे की बुनियाद पर। सहाबी तकवे से नहीं बनता है बल्कि मुस्तफा को देखने से बनता है, नजरे मुस्तफा से बनता है। और ये वो नेकी है कि उनके अलावा ये नेकी अब कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कि मेरे आका को ईमान की हालत में देखना, इसी को सहाबी कहा जाता है। अजीज़ान मोहतरम, खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? तो याद रखें आपकी ये शान है कि चूंकि आपने इस्लाम के हवाले से भी, आप देखे ओहद के अंदर मुशरिकीन की तरफ से आपने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया बहुत सी जंगों के अंदर, लेकिन आपकी तारीख, आपकी सीरत को हम मुताला करें तो ये बात पता चलती है कि आपने जिस वक्त आंख खोली तो मैंने बताया था कि अरब और मक्का के लोगों का रिवाज था कि वो देहातों में अपने बच्चों को भेजते थे, अच्छी हवा, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी लैंग्वेज के लिए वहां भेजते थे। खुद मेरे आका सैयदा हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर कई सालों तक रहे। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुझे भी वहां रख दिया गया, लेकिन जैसे मैंने उस गांव में आंख खोली तो वहां के लोग जंगजू थे, वहां के लोग तीर चलाने वाले थे, वहां के लोग तलवार उठाने वाले थे। वहां के लोगों के अंदर ये चीज थी कि हमेशा वो लड़ाई को रखते थे, वो लड़ाई की प्रैक्टिस करते थे। उन हालात में मैंने परवरिश पाई है। इसलिए जंग की महारत में अगर हम देखें तो खालिद इब्न वलीद जैसा जरी और बेबाक सहाबी रसूल में नजर नहीं, बेबाक यानी जरी और लड़ने वाले सहाबियों में इनका नाम शुमार किया जाता है। आप कहते हैं मैंने जिन हालात में आंख खोली वहां के लोग जंगजू थे, वहां के लोग तीर चलाना जानते थे, वहां के लोग तीर चलाने में, तलवार चलाने में, नेजा चलाने में, भाला चलाने के अंदर महारत रखते थे, महारत ताम्मा हासिल थी। उन हालात में मैंने आंख खोली थी, इसलिए आपके अंदर ये चीज भी मौजूद थी। मुशरिकीन की तरफ से लड़ना हो या मुसलमानों की तरफ से लड़ना हो, जंग के महारत के अंदर आपके जैसा कोई मिसाल आपकी नजर नहीं आती है। खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु ताला ने बदर हो या ओहद की जंग हो, खास तौर पे जब ओहद की जंग हुई थी और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दस्ते को यानी जमात को 50 तीर अंदाजों को कहां रखा था? एक जगह रखा था और हुक्म दिया था अगर हम शहीद कर दिए जाएं तब भी हमारी बचाव के लिए तुम्हें आना नहीं है, अगर हम जीत जाए माले गनीमत लूटने की बात हो तुम्हें आना नहीं है। बस मेरा हुक्म ये है कि जब तक मैं न कहूं तो मैं उस जगह को छोड़ना नहीं है। लेकिन बहरहाल जंग मकसूद नहीं है बताना, सूरत बदल गई, हालात बदल गए, हट गए वहां से दो दस्ता। खालिद बिन वलीद अपनी जहानत की बुनियाद पर उस वक्त 3000 का मुशरिकीन मक्का का लश्कर था, लेकिन किसी के जहन में ये बात आई नहीं थी क्योंकि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला जंग में बहुत महारत रखते थे। इस वजह से आपने मौका देखकर वहां हमला किया था और ओहद की जंग के अंदर
70 सहाबाए किराम शहीद किए गए थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने के अंदर भी जो है जंगजू थे और महारत रखते थे। ज़हन इनका बहुत जो है जंगों के अंदर चलता था। आपकी अक्ल बहुत बुलंद थी। अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद 8 हिजरी के अंदर इस्लाम लाते हैं। हुजूर के विसाल के 2-2.5 साल पहले इस्लाम लाते हैं, यानी 8 साल तक मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका तशरीफ फरमा थे या हुजूर की मक्की जिंदगी हो, उस वक्त तक तो वो इस्लाम की मुखालिफत में लड़ते थे। 8 हिजरी के अंदर खालिद इब्ने वलीद इस्लाम के आगोश में आते हैं और मेरे आका हमेशा कहते थे ऐसे इंसान को तो इस्लाम में होना चाहिए, इसलिए कि जो जंग की महारत रखते हैं इससे इस्लाम को फायदा होने वाला है, इससे इस्लाम को जो है फायदा होने वाला है। अल्लाह अकबर। अब वाकया क्या हुआ खालिद इब्ने वलीद के इस्लाम लाने का, इसको हम समाअत करते हैं। जंग के बारे में मौका मिला तो हम आगे गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि ये जरूरी है कि आप इस्लाम कैसे लाते हैं। 8 हिजरी का वक्त था। हुजूर ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से उम्रा की नियत करके एहराम पहनकर हुजूर मक्का मुकर्रमा में गए। 8 सुलह हुदैबिया का मौका था। सरकार वहां जब गए अल मुख्तसरी, तो खालिद इब्ने वलीद एक जमात को लेकर हुजूर पे हमला करने आए थे। सरकार उमरा की नियत से रास्ते में है, अभी सफर जारी है कि खालिद इब्ने वलीद ने सोचा कि मैं हमला करूंगा। ज़ोहर की नमाज मेरे आका पढ़ा रहे थे और कहते हैं कि मैंने चाहा कि मैं पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दूं, तो कहते हैं मैं तो हमला करना चाहता था। हुजूर ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे, हमले का मेरा इरादा हो चुका था, लेकिन मैं उस वक्त मेरे अंदर हौसला नहीं था कि मैं हमला कर सकूं। या हौसले की बात हो रही है, हालांकि उन जैसा हौसला तो हमें कहीं नजर भी नहीं आता, लेकिन जब महबूबे खुदा पे हमले करने की बात थी तो कहते मेरे अंदर हौसला नहीं था। वल्लाहु युसीमुका मिनन नास, कुरान कहता है ए महबूब हम तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। अपने महबूब की हिफाजत की बात अल्लाह का कुरान कर रहा है। कहते हौसला नहीं था, इसलिए कि ज़ोहर की नमाज हो रही थी, खुदा की बारगाह में सजदा हो रहा था, कह रहे हौसला नहीं था हमला करो। फिर क्या हुक्म आया? नमाज खौफ का हुक्म आया, असर की नमाज के सब साथ में नमाज ना पढ़ी, एक रकात एक जमात पढ़े फिर वो जाए उसकी हिफाजत करें। ये एक अलग नमाज है जिसको नमाज खौफ कहा गया और इसका तस्करा अल्लाह ने कुरान की सूरह निसा में बयान फरमाया। कहते हमले का हिम्मत ना हुई, फिर क्या हुआ? सुलह की बातें होने लगी, आपस में सुलह हो गई कि भाई हम हमले नहीं करने हैं। हुजूर उमरा के लिए तशरीफ लाए। कहते अब मैं क्या करता, मक्का में रहता तो ऐसी जिंदगी गुजर जाती, अगर मैं दूसरी जगह जाता तो मुझे यहूदियों का मजहब इनका जो है अपनाना पड़ता, नसरानियों का मजहब अपनाना पड़ता, लेकिन मेरी गैरत को गवारा नहीं था कि मैं उनके मजहब को अपनाऊं, और मेरी गैरत को ये भी गवारा नहीं था कि मैं उनकी मातहत रहूं, अपने बाबाओं का दीन छोड़ दूं। कहते अब मैं क्या करूं? मैं मक्का मुकर्रमा में रहने लग गया, अब क्या करना है? मुसलमानों से जंग के मामला खत्म हो चुके हैं, अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता, अब मैं जाऊंगा तो यहूदियत का मसलक और मजहब भी अपनाना नहीं चाहता। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, एक तो इस्लाम था और एक तो मक्का में रहने का बात थी। यानी लोग जो पीछे रह गए हैं, मुसलमान नहीं बने, उनके साथ अपनी जिंदगी बाकी की गुजार दूंगा। कहते जब मेरे आका मक्का में तशरीफ लाए तो मैं छुप कर देखने लगा था और मैंने इरादा कर लिया कि जब तक ये मक्का मुकर्रमा में उम्रा के लिए रहेंगे मैं मक्का छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं उनको देख नहीं सकता। ये खालिद बिन वलीद की नीयत थी। अब कहते हैं कि मेरे बड़े भाई वलीद बिन वलीद इस्लाम ला चुके थे। खालिद इब्ने वलीद के सगे भाई आज से पहले इस्लाम के आगोश में आ चुके थे। जब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मेरे भाई ने मुझे खत लिखा। वलीद बिन वलीद ने खत लिखा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किस तरह मख्फी रहे, हालांकि तेरी अक्ल और दानिश अपनी नजर नहीं रखती है। कहते हैं कि तू तो इतना दानिशमंद है मेरा भाई कि तू इस्लाम छोड़ रहा है, यानी इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। तेरे जैसा आदमी और इस्लाम से दूर रहे ये मुझे गवारा नहीं है।
इसलिए तो इस्लाम को कबूल कर ले। फिर कहते तेरे सामने इस्लाम मजहब पोशीदा रह सकता है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुझे तेरे बारे में पूछा था कि खालिद बिन वलीद ने कहा है, हालांकि ओहद की जंग के अंदर जिस दस्ते पर हमला किया था और जंग का पासा पलटा था, उसका चीफ और कमांडर खालिद बिन वलीद थे, लेकिन सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी यहाँ ओहद की जंग है, मेरा खालिद तो रोम और किसरा को फतेह करके इस्लाम के झंडे गाड़ता नजर आएगा। हम दुश्मन को देखते हैं तो हमें लगता है ये हमें तार तार करेगा। हुजूर की निगाहें नबूवत देख रही थी, आज ओहद की जंग में खड़ा है, कल मेरी खातिर वो मुसल्लमा कस्साब का भी खात्मा करेगा, ये मेरे दीन की खातिर मुनकिराने सत्ता से हमला करेगा, ये मेरे दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस की जमीन को फतेह करेगा, ये मेरे दीन की खातिर रोम और किसरा को फतेह करेगा, ये मेरे दीन की खातिर शाम और सीरिया को फतेह करेगा, ये मेरे दीन की खातिर ईरान को भी फतेह करेगा। और एक बात सहाबा किराम, खालिद इब्न वलीद। अब देखो कुरान कहता है अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम, ये कुरान के आयत मक्का में उतरती थी तो उसमें ये तर्जुमा था कि रोम मुसलमान फतेह करेंगे, तो काफिर हंसते थे, इतने छोटे लोग, इतने कम लोग, इनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पास कोई ताकत तो कुव्वत नहीं है और रोम और सीरिया की बातें कर रहे हैं। हालांकि कुरान ने पहले कह दिया था। अभी कोई ऐसा कहे कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति मुसलमान होगा तो आदमी कहेगा यार कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आज की तारीख में तो तादाद भी है, मुल्क भी इस्लाम के हैं। उस वक्त जब ये आयत का नुज़ूल हो रहा था, हिंदुस्तान तो छोड़ो, मक्का के कई इलाकों में इस्लाम नहीं था, मक्का मुकर्रमा में इस्लाम था, कई लोग चंद लोग इस्लाम कबूल किए थे जब कुरान कह रहा था। और आका ने जंगे खंदक के मौके पर एक चट्टान पर कुल्हाड़ी मारकर कहा था कैसर भी फतेह होगा, ईरान भी फतेह होगा। उस वक्त तो खंदक की लड़ाई हो रही थी, कहा रोम और किसरा, ये कुरान का वादा था, ये कुरान की बशारत थी, ये मुस्तफा की निगाह नबूवत थी। देख रहे थे खालिद इब्न वलीद को कि आज ओहद में आया है, मेरे दीन की खातिर 125 जंग वो जरूर करेगा। तारीख गवाह है, खालिद इब्न वलीद ने 125 जंग लड़ी इस्लाम के लिए, हर जंग को अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। ये आपकी मिसाल है, आपका इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं सकता। 125 जंग लड़ी, हर जंग में अल्लाह ने आपको फतेह दी और उन इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराया, इस्लाम फैला। और जहां जहां खालिद इब्न वलीद के कदम पड़े थे, कसम खुदा की आज भी वहां इस्लाम बाकी है, आज भी इस्लाम अपनी शानो शौकत के साथ वहां मौजूद है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। खालिद इब्न वलीद से बारे में पूछा कि खालिद इब्न वलीद कहां है, उनके भाई से जब पूछा गया तो कहते हैं मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला उसे जरूर यहां लाएगा। ये आपके भाई का यकीदा और ईमान था, ये आपके भाई का अल्लाह पे भरोसा था का या रसूल अल्लाह आपके पास रब उसको जरूर लाएगा। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं जरूर लाएगा। फरमाया, पूछा, हुजूर ने फरमाया खालिद जैसा ज़रीक़ आदमी इस्लाम से दूर कैसे हो सकता है। ये खत में लिख के कह रहे कि तेरे बारे में तो मुस्तफा ने ये कहा है कि तेरे जैसा आदमी मुसलमान होने से दूर कैसे हो सकता है। इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई। हजरत सिद्दीक़ अकबर हमेशा एक बात कहते हैं, ये बात तवज्जो से सुनना, ये बात खालिद बिन वलीद के बारे में सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, लोगों सुनो, क़यामत तक कोई माँ खालिद जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। हमेशा जब भी बात आती थी अबू बकर सिद्दीक़ के कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, दुनिया का सबसे सच्चा आदमी ये कह रहा है कि खालिद इब्न वलीद जैसा अल्लाह के अकबर कोई मां दुनिया में पैदा नहीं कर सकती। कहते खालिद को अल्लाह ने पैदा इसलिए किया कि वो मुसलमानों को इज्जत दे, इस्लाम को इज्जत दे और इस्लाम के खात्मे करने वालों को तार तार कर दे।
यह सिद्दीक अकबर का कौल था खालिद इब्न वलीद के बारे में। इनको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि मुसलमानों को इज्जत अता फरमाए। और आज भी कोई दुनिया के उठाने वाले तारीख उठाकर ये कहते हैं कि अगर दुनिया में जनरल किसी को देखना है और जंगजू अगर किसी को देखना है तो मुसलमानों का खालिद इब्न वलीद देखो, इन जैसा हमें कोई बेबाक नजर नहीं आता है। और इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी थी, साहबा कहते कभी कुछ नहीं देखते थे, कूद पड़ते थे। खतरों से खेलने की ऐसी आदत पड़ी हुई थी, इस्लाम के लिए कूद पड़ते थे। एक बात बताऊं, जब जंग यमामा हुई ना, जंग यरमुक हुई, जंग यरमुक, लाखों 60,000 का लश्कर था सामने। कितने हजार का? सब बोले 60,000, 16,000 पीपल। और खालिद इब्न वलीद और इनका मशवरा हुआ, कहते हैं कि भाई मुझे 30 आदमी दे दो, वो लेके लड़ता हूं। और लोग कहने लगे मजाक है, वहां जंग का मेरे लिए काफी है 30 आदमी। इसलिए कि जिस वक्त आपने खत लिखा था ना एक बादशाह को, तो कहा कि भाई देखो 3 कंडीशन रखता हूं, इसमें से एक चॉइस कर लो। लड़ाई डायरेक्ट नहीं होती थी। पहली कंडीशन ये है कि तुम इस्लाम ले आओ। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नहीं लाना तो इस्लाम के मातहत जिजिया लेकर रहो। अब ये जिजिया की बात है तो सुन ले, अगर वक्त रहा तो ठीक, बाकी आगे की गुफ्तगू आने वाली जुमा। जिजिया क्या है? इसलिए कि इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिजिया टैक्स आज हम भी देते हैं हिंदुस्तान में, इनकम टैक्स लोग भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। अब तो वो भी आ गया कि हर एक चीज खरीदो तो वो क्या देना पड़ता है, जीएसटी। तो ये सब टैक्स है। इस्लाम भी लेता था, लेकिन ये थी कि हम उनकी जान माल की हिफाजत करेंगे। ये एक इस्लाम का एक रूल और कानून था, कहा कि अगर तुम टैक्स दोगे तो हम तुम्हारी जान माल की हिफाजत करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि ईसाइयों से जंग हो रही थी और ईसाई जिजिया दे रहे थे मुसलमानों को। तुम खालिद बिन वलीद ने ऐलान किया कि भाई सबका पैसा पीछा कर दो, इसलिए कि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। सुभान, ये हुक्मरानी थी मुसलमानों की। कोई कर सकता है वापस पैसा? अगर किसी के आदमी का खून हो जाए तो क्या कर सकते हैं कि तूने जितना टैक्स दिया वापस करते, तेरे घर के आदमी का हम हिफाजत ना कर सके? खालिद बिन वलीद ने कहा ईसाइयों से हमारा टकराव है, हम उनकी हिफाजत अभी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हुई नहीं है कि हमला हो गया तो हम पैसा वापस करें, नहीं, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। इसलिए ईसाइयों को उनके वापस कर दो पैसे। ईसाई रो रहे थे कि नहीं चाहिए हमें पैसा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके मातहत रहना चाहते हैं। कहते हैं कि खालिद इब्न वलीद के सामने ईसाई कतार बनाकर खड़े थे और कह रहे थे ओ खालिद इब्न वलीद रो रो के ले लो पैसा, इसलिए कि आम जैसा हुक्मरान हमने देखा नहीं है। जहां हम तलवार देखते हैं वहां उनके अखलाक भी नजर आते हैं, जहां हम उनका जो है हमला करना देखते हैं, ऐसे उनका ईसाइयों के दिलों पे राज करना देखते हैं। रो रो कर कह रहे थे कि आप जैसा हुक्मरान हमें नजर, इसलिए कि अगर कोई दूसरा है तो हमें लूट लेगा। इसको कहते जिजिया, यानी इस्लाम में कानून था अगर कोई गैर मुस्लिम टैक्स दे मुसलमान बादशाह को तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसकी हिफाजत करे, उसके बचाव करे। अगर नहीं कर सकता तो उसको लेने का हक नहीं। खालिद इब्न वलीद ने एडवांस में दे दिए कि ले लो, ना कर सके, हालांकि करेंगे, मेरा ईमान है, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि वो टैक्स जो दिया गया था हम तुम्हें वापस करते, इसलिए कि तुम्हारी कौम से हमारी जंग होने वाली है। तो रो रो कर कह रहे थे कि आप अपने पास रखे। ये थी खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने उसको खत लिखा कि भाई पहली कंडीशन क्या, इस्लाम लाओ, दूसरी बात टैक्स दो हमारे माता, नहीं तो जंग करो। लिखकर इसको बहुत अच्छे अंदाज में दिया। तो फिर उसके पास पहुंचा, फिर आगे लिखते हैं हम क्या चीज है। सुभान अल्लाह। खालिद इब्न वलीद का नारा था, ओ लोगों सुनो मैं जंगजू हूं। जब हम जंग में तलवार उठाते तो ऐलान करते थे, ओ लोगों सुनो मैं जंगजू हूं, मैं अल्लाह की तलवार हूं, मैं सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद हूं। कहते आपके नारे से लोग थर थर कांपते थे। जब आप जंग में उतरते थे लोग आपकी ज़ियारत के लिए गैर आते थे। देखे इस्लाम का सिपह सालार खालिद बिन वलीद कौन है, ये आपका नारा। कहते हैं कौन है हम लोग पहचानो, क्या हम क्या चीज है, तू नहीं पहचानता हम क्यों आए हैं। कहते खालिद बिन वलीद इस तरह पुकारते और कहते थे उस बादशाह से, यानी ये 3 कंडीशन रखने के बाद वो यूं कहते थे
कि हम क्या चीज है। और फिर फरमाते थे मैं जिनको लेकर आया हूं ना वो कौन है? कहा सहाबा किराम की जमात है। वो खाली यानी खत में ये सारी बातें भाई अभी बता दो ना कि भाई ऐसा ना समझे कि ये क्या हमसे लड़ेंगे, इसलिए इनका भी तारुफ करा दो ये कौन है। सहाबा का लफ्ज नहीं है लेकिन आप ये कहते हैं हम वो चीज हैं, ये कहते हैं हम वो लोग हैं। और सुनो मैं जिनको तेरे मुकाबले में लेकर आया हूं कि वो लोग हैं जैसे तुम जिंदगियों से मोहब्बत करते हो वो ऐसी मोहब्बत मौत से किया करते हैं। ये जुमला मुझे इतना पसंद आया कि बार बार कर जैसे तुम अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हो ये वो लोग हैं जो अपनी मौत से मोहब्बत करते हैं। क्यों ना कहो कि जब वो उठते हैं उनके सरों के ऊपर शहादत के कफन बंधे होते हैं, वो दुआएं करते हैं मैदान में लड़ने की, वो दुआएं करते हैं हुजूर के नाम पे शहादत पाने की। खालिद इब्न वलीद कहते हैं ये ना समझना कि तेरे हमले से हम पीछे हट जाएंगे, जब हम कदम बढ़ाते हैं या तो लड़ते हैं या तो शहादत दे के उठते हैं। अब ये खत पढ़ा तो वो कांपने लगा। ये खत ही ऐसा था फारूक आजम के खत पढ़ के ना कैसर और किसरा कांपते थे। नाम सुनकर एक बार तो स्पेशल एक आदमी को भेजा के जा मदीना में देखकर कौन फारूक आजम है। यही वो दौर था हजरत फारूक आजम के दौर में 36 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था और उसका हीरो खालिद इब्न वलीद थे, अबू उबैदा बिन जर्राह थे, अबू सुफियान थे, अकरमा बिन अबी जहल थे। ये लोग वो थे जिन्होंने उस जमाने के अंदर कई सालों तक ना लौटे थे बल्कि इस्लाम के लिए खिदमत करते थे। कहते जा देख करा मदीना में कौन सा बादशाह है, तो वो महल ढूंढ रहा था। लोगों से कह रहा है कि यहाँ के बादशाह का महल कहाँ है। लोग हंस के कह रहे थे महल ढूंढ रहा है। कहा तुम्हारा अमीर मोमिनीन कौन है? तो कहा मस्जिद में जा तुझे मिल जाएगा। जब देखा तो आप ईद को सर रख के सोए थे। कहा ये अमीरुल मोमिनीन? कहा हाँ। कहा ये तो देखो कैसी सादा जिंदगी है। कहा इसी तो वजह से तेरे तख्त बादशाहों के तख्त जो हिलते हैं ये वही इंसान है जिसकी वजह से तुम्हारी हुकूमत लर्जा बरंदम होती नजर आती है। ये खालिद इब्न वलीद थे, सादा लोग थे। एक बार जब हाँ तो बात ये थी 60,000 का लश्कर 30 आदमी को लेकर जाए, फिर मशवरा हुआ 30 ना ले जाओ 60 ले जाओ। 60 आदमी, कितने आदमी? और सामने ये बात अगर किसी को ऐसा लगता है कि मौलवी साहब बहुत लंबी फेंकते हैं, बाउंसर मारते हैं, तो किताब का हवाला है। कई किताबों में तारीख इस्लाम यानी जितनी तारीख की किताब है उन तारीख की किताबों के अंदर ये बात लिखी गई है। मैंने पहले कहा उन्होंने कह दिया था कि जो तुम्हारी मोहब्बत मौत तुम्हारी मोहब्बत जैसी जिंदगी के साथ है, मैं जिनको लेकर आया हूं वो मौत से ऐसी मोहब्बत करते हैं। मुझे अपनी जिंदगी पे आप कितनी प्यार करते अपनी जिंदगी से, कुछ ना हो कुछ ना हो। कहते वो मौत से इतना प्यार करते थे कि आ जा इसलिए कि जिस वक्त आपका विशाल हुआ आप बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो आप खुद कहते ये जुमले कि मैं बूढ़ों लोगों की तरह बिस्तर पे पड़ा हूं। खालिद बिन वलीद कहते काश ये बात ये जुमला सुने, कहते मैं बूढ़े लोगों की तरह बिस्तर पे पड़ा हूं। काश मैं भी मैदान में जाकर रब की बारगाह में शहीद होता, मैं भी मैदान में जाकर अपने जिस्म के टुकड़े कराता। और तारीख गवाह है आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था जहां तलवार ना लगी हो। एक एक जिस्म के हिस्से पर नेज़े तलवारों के जख्म थे, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं था। ये रो रो के तमन्ना कर रहे थे मैं भी जाता, मैं भी शहादत पाता। आपकी बीवी कहती है सुनो बेचैन थे, बेकरार थे। कहा कि मुझे मौत आनी चाहिए तो जंग में जानी चाहिए, इसलिए कि 125 लड़ी है, 60,000 के सामने 60 गोली भी लेके गया हो, 16 लाख के लश्कर के सामने भी खड़ा हुआ हो, 1.5 लाख के लश्कर के सामने भी इस्तिकामत से खड़ा हुआ हो, 80,000 के लश्कर के सामने भी मैं तन्हा खड़ा हुआ हूं। कहा कि मुझे मौत बिस्तर पे नहीं आनी चाहिए। बेकरारी थी तो बीवी को कहा, बीवी ने कहा कि बहुत बेकरार है, मैं तसल्ली देती हूँ। बीवी ऐसी होनी चाहिए जो मर्द को तसल्ली अता फरमाए, मर्द को दीन के लिए मदद करे। ऐसी ना होनी चाहिए कि दाढ़ी रखे तो नहीं अच्छे लगते, ऐसी नहीं होनी चाहिए। दीन के लिए तुम्हारी मददगार ये अच्छी बीवी है,
ये अच्छी बीवी है। फैशनेबल बनाने वाली जहन्नम में ले जाती है, न नमाजी बनाने वाली जन्नत में ले जाती है। मर्द को औरत ही संवारती है। अगर औरत अच्छी है, उसका शोहर पहले बिगड़ा हुआ था, अगर वो आकर उसको सुधारती है तो उसके लिए बहुत बेहतर औरत है। बेहतरीन भले जबान चलाती है, जबान चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेहतर इंसान बनाए वो नेक बीवी है। तो कहती है कि आपको इसलिए कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि फिर देखो वो हदीस बयान करती है, सुयुफुम मिन सुयूफिल्लाह, कहते हैं कि आपको कैसे कुछ हो सकता है मेरे शौहर। क्या जुमले थे। कहते आपको कुछ कैसे हो सकता है मेरे सरताज, इसलिए कि आप तो अल्लाह की तलवार है और अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता, इसलिए कि आपको रसूलुल्लाह ने कहा कि वो अल्लाह की तलवार नियाम से बाहर आ गई है, अब वो नियाम में नहीं जाएगी और आपकी तलवार, आप अल्लाह की तलवार हो, आपको कोई नुकसान कैसे पहुंचाए, इसलिए कि आपको तो रब मुस्तफा ने तलवार कहा है। यानी खुलासा कलाम ये है, यानी समझाने के लिए कि आपको कुछ भी ना हो, इसलिए कि आप तो अल्लाह की, लोग कहेंगे कि अल्लाह की तलवार हार गई, सुभान। तो कहते हैं उसके बाद मुझे सुकून आया, उसके बाद मुझे इत्मीनान आया। यानी ये शौक के शहादत था। 60,000 का लश्कर 30 पे तैयार थे पहले तो, फिर बाद में बहुत मशवरे हुए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, इनके बारे में कुछ लोग तंज कसते हैं। भले वो यजीद के दादा है, लेकिन सहाबी रसूल है। भले जंग उहद के अंदर वो सीपे सालारी में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दौरे उमर के अंदर बहुत सी जंगे इस्लाम के लिए लड़ी। जब हजरत खालिद इब्न वलीद, उनके ईमान का वाकया तो रह गया है ना, दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर मैं वहां आता हूं वरना रह जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक काम करते, पहले इस बात को खत्म करते, फिर वो ईमान वाला, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है। खालिद इब्न वलीद 60,000 के लश्कर के सामने खड़े। आपकी एक खास ये था, आपके पास जो वस्फ था वो जंग को तरतीब देने का। जंगे मोहता जब हुई ना, अब देखो बात नहीं कर रही है, बस मोहता और इसको और ईमान लाने पे हम गुफ्तगू खत्म करेंगे, इसलिए कि अब 10 मिनट बचाए। आपकी जो तरतीब थी ना सफे खड़ी करने की, ऐसी तरतीब किसी के पास नहीं। जंगे मोहता जब हुई ना, तो ईसाइयों के खिलाफ शायद फर्स्ट जंग थी। 1 लाख का लश्कर था सामने। कितने का? और मुसलमानों का वहां 1-1.5 लाख का लश्कर, मुसलमानों का 30,000 के आसपास का था। और अल्लाह के रसूल ने उस वक्त अजीला साहबा को उस जंग में भेजा था मदीना मुनव्वरा में। सरकार खुद तशरीफ नहीं ले गए। हुजूर ने फरमाया कि इस जंग का कमांडो हजरत ज़ैद बिन हारिसा होंगे, जो कि गुलाम थे। उनकी कमांडी में खालिद बिन वलीद जंग लड़ेंगे। ये इस्लाम ने सबको इज्जत अता फरमाई। कहा जब वो शहीद हो जाए, ये इल्म गैब मुस्तफा। कहते कल की खबर नहीं थी, ये नहीं पता था। कल 1-2 दिन पहले मुझे उधर के मोहल्ले से कुछ लोगों ने आयत बताई कि खुद रसूलुल्लाह कहते कि मुझे इल्म नहीं था। तो मैंने कहा हुजूर ने इसलिए कहा कि अगर अल्लाह चाहे, रब की अता से मुझे इल्म है, तो फिर इन हदीसों का क्या करेंगे? इसको मुझे समझा दे भाई, तो मान जाऊं कि तू क्या कहना मांगता है। ठीक है, तो वही आई होगी, ये आया था भाई, तो मैं वो तो कह रहा हूँ। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान पढ़ाया। पढ़ना पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफा। जब पढ़ाने वाले की इतनी शान है, तो पढ़ने वाले की भी अल्लाह ने वही शान अपने नबियों के अंदर सबसे बड़ा ज्यादा अता फरमाई है। यानी रब की बड़ी शान मुस्तफा की, उसके बाद वाली शान तो मुस्तफा को कुरान कहता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, जो कुछ आप नहीं जानते थे सब हमने दे दिया। अब क्या दिया वो रब जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। तू और मैं बहस करने वाला कौन होता है? बस मान ले कि था तो था। अब कहते जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए, तो ये अलम और ये झंडा मेरा जाफर पकड़ेगा। मौला अली के सगे भाई इसी जंग में शहीद हुए, जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते जब ये शहीद हो जाए, तो मेरा ये झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा पकड़ेंगे। बस इतनी बात कही। फिर जब ये शहीद हो जाए, तो मुत्तफिक होके सहाबा किसी को भी चुन ले। सुभान अल्लाह। नाम नहीं दिया था खालिद बिन वलीद का।
और ये जो तीन हस्तियां थी, इसलिए कि नबूवत की मेरे आका की वो ज़बाने मुकद्दस से नाम डिक्लेयर हो गए। ये तो पता था कि शहीद होने वाले, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता, अब मैं जरूर जाऊंगा। इसलिए कि शहादत की खबर मुस्तफा ने दे दी है और शहादत की जगह अल्लाह ने जन्नत में रखी है। और जाफर बिन तैयार को मेरे रब ने यह शान अता फरमाई, जिसको खता शहीद हुए उसके बाद मेरे आका आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने पूछा आका क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए कि उनकी नजर उठती है तो आसमानों के परे जाती है, जमीन में देखे तो तख्तुस सरा भी देख लेती है। कहती है किस वजह से मुस्कुराए? आका कहते मैं देख रहा हूँ कि जन्नत के पर मेरे जाफर की बाजों में लगी है और वो हुओं के साथ जन्नत में उड़ लगे गए। इसलिए कि जंग में आपके दो बाजू शहीद हो गए थे, अल्लाह ने हूरों के बाजू अता फरमाए जन्नती। कहते हैं अब ये शहीद हो जाए तो मुत्तफिक होकर चुन लेना। जंग मौका का मंजर देखे, जब वो लड़ाई शुरू होती है सहाबाए किराम अपने जौहर दिखा रहे थे, लेकिन क्या बात थी, दूसरे मुल्क में जाना था, दूसरी जगह जाना था, मुकीम नहीं थे, मुसाफिर थे, जंग के सामान नहीं थे, सामने असलहे मौजूद थे, कुव्वत के लिए खाने पीने की अशिया सामने मौजूद थी, मुसलमानों बाद इतनी फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी लड़ रहे थे। एक वक्त आया हजरत ज़ैद बिन हारिसा शहीद होते हैं, झंडा इमाम जाफर हजरत जाफर उठाते हैं। एक वक्त आता है आप भी शहीद होते हैं, झंडा अल्लाह अकबर अब्दुल्ला बिन रवाहा उठाते हैं, जो हुजूर की बारगाह के नातख्वाह थे, जो हुजूर की बारगाह के शायर हुआ करते थे। अल्लाह अकबर आप भी शहीद हो गए, हजरत ज़ैद भी शहीद हो गए। हजरत साबित ने झंडा उठाया, जो बदरी सहाबी मौजूद थे। आप देखो उस वक्त ये माहौल था, ईसाइयों का इतना जोरदार हमला था, ईसाइयों का इतना खतरनाक हमला था, 1 लाख ईसाई, 30,000 सहाबा, और हमला ऐसा था सहाबाए किराम के कदम उखड़ने वाले थे, अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। वो बदरी साहब ऐलान करते हैं मैं ऐलान करता हूं कि ये झंडा खालिद बिन वलीद को दिया जाए और आज से हमारा कमांडर होगा खालिद बिन वलीद होगा। कहते हैं कि जब वो झंडा खालिद बिन वलीद को दिया, आप कहते हैं हजरत मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि आप तो बदरी सहाबी हैं, आपका मर्तबा मुझसे बड़ा है, आपका मकाम बहुत बड़ा है, मैं आपकी कमांडरी को नहीं छीन सकता। कहते हैं नहीं नहीं, हम सब मुत्तफिक होकर तुम्हें खालिद बिन वलीद इस जंग का सिपह सालार बनाते हैं। खालिद बिन वलीद झंडा उठाते हैं, फिर देखा ईसाइयों ने कि जहां मुसलमान के कदम उखड़ रहे थे, खालिद बिन वलीद की तलवार चलती है। अल्लाहु अकबर। एक दिन किसी ने पूछा खालिद क्या तेरी तलवार अल्लाह ने आसमान से भेजी थी, स्पेशल आसमान से उतरी थी? तो कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाल मुबारक मेरी टोपी में मौजूद है, जब मैं उठ के निकलता हूँ उसी बाल मुबारक की वजह से अल्लाह खालिद को जंगों में फतेह अता फरमाता है। कहते हैं ये कमाल वही है कि मेरे मुस्तफा की तबरुकात की बरकत है। जंग लड़ रहे थे, जंग का आगाज सुबह हो चुका था, शहादतें हो रही थी, मुसलमान के कदम उखड़ रहे थे, लेकिन जब तलवार सैफुन मिन सयूफिल्लाह के हाथ में आती है, मुस्तफा ने आपके लिए दुआ की थी, ए अल्लाह खालिद जहां भी जाए तो उसे बरकत अता फरमा दे, ये अल्लाह की तलवार है। कहते हैं जंग लड़ रहे थे, शाम का वक्त हो गया और जो हुक्म ये है, यानी कानून है जंग के, जब सूरज गुरूब हो जाए तो जंग मुकम्मल नहीं होती बल्कि मौकूफ कर दी जाती है। लोग अपने खेमों में गए, खालिद बिन वलीद ने मीटिंग बुलाई, कहा हमें पासा पलटना है, तो कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा करो। फिर देखो ईसाई भागते नजर आते हैं। कहते हैं जब सुबह का सूरज उठा ने खाली तरतीब दी सफों की, लड़ाई नहीं करी, ईसाई हैरान हो गए और वो यूं समझे कि ऐसा लगता है कि और लश्कर मदद के लिए आया है। सोचे खाली जंग की तरतीब और सफों की तरतीब ऐसी थी कि मुखालिफत को ये एहसास होता था कि मुझे ये लगता है कि कहीं मुसलमान की मदद के लिए और मदीना मुनव्वरा से कोई आया है। एक आदमी भी आया ना था, लेकिन तरतीब जंग की ऐसी थी। क्या करा था खबर मुझे, मैंने पढ़ा, मैं आज समझा देता हूँ क्या तरतीब थी। हमेशा कहते तरतीब अच्छी होती है, लेकिन कैसी तरतीब? मान लो कि जमातों की टुकड़ियां थी,
और खालिद इब्न वलीद ने जो लोग पहले जिनके साथ लड़े थे उनकी जगहों को चेंज कर दिया। तो उनको क्या लगता था, तो नवे चेहरे, ऐसा लगता है बाहर से जाए। सुभान अल्लाह। ये आपकी सफों की तरतीब होती थी। कहते हैं ऐसा लगता है कि और लोग इस वजह से, इसी वजह से ईसाइयों के जो हौसले बुलंद थे ना, फॉर्म में थे, का सब टूट गया और उनके मुंह लटक गए कि अब क्या होगा। बस ये दिल आ गया, खौफ दिल में आ गया। खालिद बिन वलीद कहता फतेह अपनी है। फिर कहते हैं जब सफों की तरतीब को बदला और जंग का आगाज कर दिया, ईसाइयों के दिलों के अंदर ये बात बैठ चुकी थी कि मुसलमानों की लश्कर की मदद के लिए और भी लोग आए हैं, अब हम हार जाएंगे। बस ये दिल में था, ये दिल में आया, ये जहन में बैठ गया। कहते तलवार तो चलती थी लेकिन फिक्र ये थी कि मारे ना जाए। कल तलवार चलती थी तो कॉन्फिडेंस के साथ चलती थी, कल तलवार चलती थी तो इसलिए चलती थी कि हम ही जीत जाएंगे, लेकिन अब चलती है तो डर से। खालिद इब्न वलीद ने हुक्म दिया ऐसे हमला करो। जंग इस छोर पर चढ़ी थी कि जहां मुसलमान के कदम उखड़ रहे थे वहां मुसलमान के कदम जम जाते हैं और वहां ईसाइयों के कदम उखड़ने लगे। आका मदीना में बैठ के देख रहे हैं और सहाबा से कह रहे थे अब अल्लाह की इस तलवार के हाथ में अल्लाहू अकबर इस्लाम का झंडा आ गया है। अल्लाह ने खालिद को जंगे मौता में फतेह अता फरमा दी है। अब सोचे कि हुजूर मदीना में बैठ के देख रहे हैं। लोग कहते क्यों मुश्किल है, मैं कहता हूँ मोबाइल में मारो ना भाई, ढाबा चौकड़ी तो भी आ जाएगी, भले सर्कल टूट फूट गया है। जब इस आला, ये आला जो शैतान का बनाया हुआ, यानी मुसलमान तो है नहीं हो, जब वो इतना कमाल दिखा सकता है तो वो तो निगाह नबूवत थी। अरे मैं कहूँ जिसके सदके में हमें पैदा किया गया है, ये वो फैज़ नबूवत थी, वहां बैठ कर देख रहे थे और अल्लाह के रसूल ऐलान किया फतेह हो गया। कहते उसी जंग के बाद खालिद इब्न वलीद का नाम और लक़ब हुआ सैफुल्लाह। लोग कहते हैं अपने बच्चों के नाम हमें कैसे रखना चाहिए, टिंकू फिंकू ना रखो, सैफुल्लाह रखो, खालिद इब्न वलीद रखो, इस नियत से कि उनकी सूरत इनमें पैदा हो। अबू उबैदा बिन जर्राह रखो, ये नाम है सहाबा के नाम के, जो रखेंगे तो उसका फैज उनसे मिलेगा। हुजूर कहते हैं नाम रखो अच्छे, इसकी बरकत अल्लाह अता फरमाता। ये हुआ। अब इनके ईमान लाने का वाक्या सुन ले, 2 मिनट। अब ये हुआ कि हुजूर ने ये कहा कि ऐसा आदमी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। जब ये बात इनके भाई ने इन्हें कही, खालिद बिन वलीद कहते कि मेरी आंखें खुल गई, जो दिल में था वो सब निकल गया और हुजूर की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम की मोहब्बत आने लगी। ये खत जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिल से कुफ्र की तारीकी छटने लगी। मैंने ये अज़्म कर लिया कि अब मैं हुजूर की बारगाह में खुद जाऊंगा और इस्लाम कबूल करूंगा। अब कहते हैं कि अकेला जाना का तो 2-3 को साथ ले लो भाई, 2-3 को साथ अच्छे काम में ले जाने का। चलो नमाज पढ़ने का एकला नहीं जाना, चलो 2-3 को साथ ले लो। चलो बयान के अंदर अकेले ना जाओ, ये करो कि चलो 2-3 को साथ ना ले लो। अगर ये 2-3 को साथ ले लो, ये 2-3 को साथ ले लो, हर जगह हो जाए ना तो फिर मस्जिदों में जगह खाली नहीं मिलेगी। और नौजवानों यही काम है। एक हफ्ता हम जो करते, जुम्मा में तो जल्दी आओ यार। हमें ये मैं ऐसा नहीं कि मेरे कहने से, इतनी बरकत वाला दीन है, ये सुनने के लिए आओ ताकि हमारे हौसले बुलंद रहे, हमें ये एहसास हो कि हमारे हीरो कौन थे। तो कहते खालिद इब्न वलीद थे। नाचने वाला हमारा हीरो नहीं हो सकता, दीन का मुहाफिज हमारा हीरो होता है। कहते हैं कि अब नक्की कर लिया, मेरी मुलाकात हुई सफ़वान बिन उमैया से, उमैया बिन खल्फ का बेटा। कहा चलिए अपने इस्लाम कबूल कर लेते, मैं समझाने के लिए। तो क्या ना मैं इस्लाम नहीं कबूल कर सकता, इस्लाम के लोगों ने मेरे अब्बा को मारा, ये है वो है। और ये कहने लगा अगर पूरी दुनिया, अब इसका जुमला सुनो, इसलिए वो कभी ईमान भी नहीं लाया। कहते अगर पूरी दुनिया भी मुसलमान हो जाए ना तो भी मैं इस्लाम नहीं लाऊंगा। तो ये कहा अब ये फिर इनकी मुलाकात अबू जहल के बेटी करमा के साथ हुई। इन्होंने भी कहा कि मैं भी नहीं आता, लेकिन वो तो बाद में ईमान लाए फतेह मक्का के बाद। इनकी मुलाकात, अब कहते अब सुबह होने से पहले मैंने रात में सोच लिया कि उस्मान बिन तलहा से मुलाकात करूंगा, इनको कहूंगा। पहले ऐसा ख्याल है कि ये भी ना कहेंगे तो कहा चलने, कहने में क्या जाता है। ये जुमला सुने, हकीकत है ये जुमला है, यानी उर्दू में है कि कहने में क्या जाता है, समझाने। कहते अब गया मैं
कहा उस्मान जल्दी भाई, सब तो इस्लाम ले आए, ये है वो है, बताया अगर आप चाहे तो हम चलते हैं। तो कहा मैं भी इसलिए कहा था कि कोई आवे तो मैं जाऊं। कहा सुबह फजर के बाद हम फला मकाम पे खड़े होंगे, एक दूसरे का इंतजार करेंगे, निकलेंगे। ये दोनों सहाबी निकले, उस्मान बिन तलहा और हजरत खालिद इब्ने वलीद। खालिद इब्ने वलीद कहते रास्ते में अम्र बिन आस आए, इन्होंने भी बहुत कुर्बानियां दी, बड़े बड़े मुल्क फतेह किए हैं। ये भी ईमान नहीं लाए थे, ये भी ईमान नहीं लाए थे, फाश ये भी ईमान लाए थे नहीं। इन दोनों को कहा भाई कहां जाने का इरादा है? तो कहा मदीना मुनव्वरा, इस्लाम लाने। कहा मेरा भी यही इरादा है। अब ये तीनों हस्तियां निकली जाने के लिए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले के अच्छा लिबास पहनो, हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आशिक जब मदीना जाते हैं तो नवे कपड़े सिलवाते हैं। लोग कहते हैं नवे कपड़े, हाँ भाई शादियां खुशी का मौका है तो नवे कपड़े, वो तो इससे बड़ी भी चीज है। बारगाह रिसालत में जा रहे हैं, हम फ्रेश हुए, हमने लिबास बदला, मेरे भाई की मुलाकात हुई तो मेरे भाई ने कहा कहां जा रहे हो? कहा ईमान लाने। तो कितने खुश हुए, कहते हैं खालिद जा जा, मेरे आका तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहते हम तीनों जब वहां पहुंचे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। मेरे कहते इतने मीठे लहजे में हुजूर ने जवाब दिया, और कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदा क्या अदा थी, इतने मीठे लहजे में मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ऐसा जवाब इरशाद फरमाया सलाम का। फिर कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, उसी वक्त कोई बातचीत नहीं, सलाम हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ईमान ले आया। फिर कहते या रसूल अल्लाह, ईमान तो मैं ले आया, लेकिन जो मैंने गलतियां पहले की, आपके बारे में, आपके मजहब के खिलाफ में लड़ता चला गया, इस्लाम के मुखालिफत में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। आका अब ये तो मैंने कर दिया है, अब मेरा क्या होगा, मेरे क्या गुनाह माफ होंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये कह रहे थे, आका फरमाते खालिद अल्लाह तेरे रास्ते में रोकने की जितनी लोगों ने कोशिश की, खालिद ने तेरे रास्ते में रोकने की जितनी बार कोशिश की, इलाही तू उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब हुजूर कह दे तो क्या होगा? सफर महीने में 8 हिजरी में खालिद इब्ने वलीद इस्लाम ले आए, और फर्स्ट जंगे मौता हुजूर ने इनको भेजा इस्लाम की। और कैसी लड़ी अभी बताया, ये खालिद इब्ने वलीद।